जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ कृष्णा एजुकेशन में। आज का लेक्चर है हमारा फ्रिक्शन न्यूमेरिकल ऑन अ रफ इंक्लाइंड सरफेस। लेट्स स्टार्ट विथ दैट न्यूमेरिकल कि एक बॉडी है जिसका वेट 500 न्यूटन है, इज लाइंग ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। रफ इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है और जिसपे तो रफ इंक्लाइंड प्लेन मतलब नहीं, क्वेश्चन हमारा रफ इंक्लाइंड प्लेन का है, मतलब नियर अबाउट हमारी कुछ बॉडी इस तरह से बनेगी और जिसपे ये बॉडी है और जिसका वेट कितना है आपका पहले तो 25 डिग्री ये एंगल है आपका, तो 25 डिग्री आप एंगल कर दीजिए। वेट आपका कितना है 500 न्यूटन है, तो ये आप 500 न्यूटन कर दीजिए। तो इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक तो ये तो आपके एक तो पहले रिएक्शन चला जाएगा, ये वाला कंपोनेंट आपका कॉस आ जाएगा। कौन सा कॉस? ये आपका 25 डिग्री, क्योंकि जब ये 25 डिग्री है तो ये भी आपका 25 डिग्री, और ये वाला कंपोनेंट आपका कौन सा आ जाएगा? साइन। ठीक है, सो आपके कंपोनेंट आ गए। हॉरिजॉन्टल सपोर्टेड एफर्ट है, तो डिटरमाइन द मैक्सिमम फोर्स, कितना फोर्स दिखाया विद द इक्विलिब्रियम कैन एग्जिट, मतलब आपको कितना फोर्स चाहिए ऊपर बॉडी जब ऊपर घसीटी जाए। बॉडी जब ऊपर जा रही है तो फ्रिक्शन आपका बॉडी आपकी ऊपर जाएगी तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। फ्रिक्शन आपका नीचे की तरफ लगेगा तो F इज इक्वल टू म्यू आर। अब आपको कैलकुलेट कर रहा है ये P की वैल्यू, आप कैलकुलेट करिए क्या होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द डायग्राम, बिल्कुल सेम हम ही लोग के जैसा डायग्राम बना है। तो आप इस डायग्राम में बस एक चीज और कर लीजिए, मैं आपको बार बार नहीं, आपका ये वेट नीचे है तो आपका रिएक्शन क्या जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। आपको मैंने बता दिया कि इस वेट के दो कंपोनेंट आएंगे, ये 25 है तो ये कितना होगा बेटा? 25। इसके ये वाला कौन सा वैल्यू आएगी? 500 कॉस 25 डिग्री, और ये वाला कौन सा आएगा? ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500 साइन 25 डिग्री। आप देखिए और क्या है? एफ ए देखिए, पी ऊपर की तरफ जा रहा है कि मैक्सिमम फोर्स पूछा है, मिनिमम पूछा होता तो मिनिमम मतलब नहीं जब नीचे की तरफ आना है। तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू आर। चलिए निकालते हैं। हमने क्या आपको बताया था? हमने आपको बताया था कि इसको दो तरीके मेथड है। जो बच्चे बिल्कुल सिंपल वे से करना चाहते हैं वो ये करना चाहते हैं कि हमें तीन इक्वेशन, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन को फॉलो करना चाहते हैं। तो वो कौन कौन सी इक्वेशन? हॉरिजॉन्टल फोर्स लगने वाला क्या हो जाए? जीरो हो जाए। वर्टिकल फोर्स लगने वाला क्या हो जाए? वो जीरो हो जाए। और उस पर लगने वाला सारे मूवमेंट भी क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो आपके देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन से जा रहे हैं आपको हमने बता रखा है। आपके राइट में जाने वाले पॉजिटिव और लेफ्ट में जाने वाले निगेटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव इज इक्वल टू जीरो, मतलब यानी आपको क्या करना है? इधर कौन सा जा रहा है? पी पॉजिटिव में, इसलिए पी। ये किधर आ रहा है? इधर आ रहा है, तो कौन सा आएगा? माइनस म्यू आर। माइनस म्यू आर लिख दे, क्योंकि F इज इक्वल टू म्यू आर होता है। तो फ्रिक्शन फोर्स इधर आ रहा है। और कोई फोर्स आ रहा है? हाँ, एक और आ रहा है। वेरी गुड। कौन कौन सा? W, तो मतलब 500 साइन अल्फा, तो मतलब साइन 25 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि ये पहली इक्वेशन हमने लगा दी। अब वर्टिकल फोर्स कौन कौन से? आर ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव का, आर ऊपर जा रहा है पॉजिटिव का, तो आर पॉजिटिव का नीचे क्या आ रहा है? कॉस वाला कंपोनेंट, तो आर माइनस डब्ल्यू कॉस 25 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। सो देखिए आर इज इक्वल टू 25 डिग्री यहां बैठा दें, और म्यू की जगह क्या लिख सकते हैं? म्यू की जगह लिख सकते हैं 10 फाई, और फाई की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? फाई की वैल्यू एंगल फ्रिक्शन कितना दिया है? 20 डिग्री। ये आप 20 डिग्री, आर तो आप यहां से निकाल लीजिए, डब्ल्यू की वैल्यू 500 कॉस कैलकुलेटर करके, आप म्यू की जगह 10 फाई, आर की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी, पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आप पी कैलकुलेट कर लेंगे। कुछ लोग कहते हैं हम इधर से नहीं निकालेंगे, कहते सर हमें डायरेक्ट फॉर्मूला आता है। क्या आता है? डब्ल्यू सर की P इज इक्वल टू होता है W, और जब ये सर ऊपर जा रहा है तो इसके साइड साइन अल्फा प्लस फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस फाई। चलिए ये भी बात आपकी सही है। तो साइन की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू 25, कॉस की वैल्यू 25 आप रख दीजिए। देखिए आपका सॉल्यूशन यही दिया होगा। P2 आपको फोर्स निकालना, मतलब P2 आप लोगों ने कंसीडर कर लिया है कि जो फोर्स पहला वाला, तो W इज इक्वल टू साइन अल्फा में, ये इन्होंने डायरेक्ट ट्रिक लगा दिया। आप दोनों मेथड से निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट मेथड और सेकेंडरी मेथड। चलिए लेट्स स्टार्ट सेकंड क्वेश्चंस। एक कह रहा है 200 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू जस्ट द मूव अ सर्टेन बॉडी बाय इंक्लाइंड प्लेन। तो आप देखिए आपको क्वेश्चन को बड़े ध्यान से बेटा पढ़ना है, आपको फील करना है कि क्वेश्चन कहां का है। तो ये क्वेश्चन है आपका इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एन एंगल 15 डिग्री, किसी एक मतलब नहीं एफर्ट पे 20 लिखा है,
फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू द फोर्स, कह रहा है एक एफर्ट 200 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव अ सर्टेन बॉडी अप। कहां मूव कर रहा है? ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, अप। तो ऊपर की तरफ जब बॉडी मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। तो ये तो भी क्लियर हो जाइए अभी, लेकिन फ्रिक्शन नहीं आया कि न्यूमेरिकल कहां का है। पैरेलल टू द प्लेन इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन इज 20 डिग्री, मतलब अल्फा का मान कितना गया है? 20 डिग्री दिया है। एफर्ट रिक्वायर्ड अगेन अप्लाइड पैरेलल टू द प्लेन इज फाउंड टू 230 न्यूटन। और फिर से एक दोबारा एक एफर्ट लगाया जा रहा है 230 न्यूटन का। फाइंड द वेट ऑफ द बॉडी एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब पता चला ये फ्रिक्शन का न्यूमेरिकल। इसमें कंडीशन समझिए क्या है कि एक प्लेन पे एक बॉडी रखा है W की, जिसका वेट हमें नहीं मालूम है, उसमें 200 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं बॉडी को ऊपर घसीटने के लिए। तो पूछ रहा है, एक तो ये कंडीशन है और दूसरा कंडीशन ये है कि इस पे 230 न्यूटन का एक बार फोर्स लगाया जा रहा है जब बॉडी को मतलब क्या करना है? अगेन अ पैरेलल एफर्ट रिक्वायर्ड अगेन अप्लाइड पैरेलल टू द प्लेन, 230 न्यूटन का लगाया तब बॉडी को आपको उसके वेट और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को निकाला। चलिए सॉल्व करते हैं। आपकी ये बॉडी है, मान के चलते हैं। तो पहली कंडीशन, जब बॉडी 15 डिग्री पे लाई कर रही है, एंगल ऑफ प्लेन 50 और दूसरी जगह एंगल ऑफ प्लेन कितना है? 20 डिग्री। लेकिन और बॉडी ऊपर की तरफ घसीटी जा रही क्योंकि अप शब्द लिखा हुआ है, अप पे मैंने देखिए गोला कर दिया है। तो क्या यहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशन आप लोग लगा सकते हैं? बिल्कुल लग जाएगी मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए मैं इसके लिए एक नया पेज लेता हूं। आपकी कंडीशन यही है, आप इक्विलिब्रियम कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो मैं इस पे मैं एक व्हाइट बोर्ड ले लेता हूं स्क्रीन पे, और इस पे अब आइए यहां पे जरा मैं देखता हूं। तो एक मेरा कंडीशन ये है, कुछ ये बॉडी रखी हुई है और इस बॉडी पे ये आपकी कितना बॉडी का वेट है और 200 न्यूटन लग रहा है। तो मैं सीधे सीधे एक रिएक्शन ये जाएगी, वेट आपका ये लगेगा और इसके दो कंपोनेंट होंगे। मैं अब आपको बताऊंगा नहीं, आपको कंपोनेंट आते हैं। ये कौन सा होगा? कॉस वाला। ये वाला कौन सा होगा? साइन वाला। वेरी गुड। और ये कितना पहले वाले में दिया हुआ है? 15 डिग्री। ये अल्फा का मान 15 डिग्री। तो क्या आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाना, जब बॉडी ऊपर जाएगी तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे की तरफ। वेरी गुड। तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू आर। चलिए म्यू आर होता है। तो आप जरा उठाइए जरा कंडीशन, यहां पे क्या हो जाएगी? आपको तीन कंडीशन रखना है, हॉरिजेंटल फोर्स 0, आपको वर्टिकल फोर्स 0 और आपको रिजल्टेंट फोर्स 0, मतलब मूवमेंट 0। तो आप ये देखिए, आपको हॉरिजेंटल फोर्स को उठाना है। हॉरिजेंटल फोर्स में क्या है कि आपके ऊपर जाने वाले जितने फोर्स हैं वो पॉजिटिव, नीचे वाले नेगेटिव। तो यहाँ कौन सा जा रहा है? आर हॉरिजेंटल में 200 जा रहा है, 200। इधर आपका कॉस वाला एक कंपोनेंट आएगा, कौन सा आएगा? डब्ल्यू कॉस, सॉरी डब्ल्यू साइन। ये वाला कंपोनेंट आपका साइन का होगा, ये वाला कॉस का होगा। मैं रफ में लिख कर रहा हूं। तो साइन अल्फा मतलब 15 डिग्री, और क्या है? फ्रिक्शन फोर्स भी इधर आ रहा है। तो म्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? 0 हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। तो आप यहां से किसकी कंडीशन निकाल लेंगे? आप इस यहां पे आप कंडीशन निकालिए, आप 200 की कंडीशन निकालिए। 200 इज इक्वल टू आप क्या कर दीजिए? डब्ल्यू साइन 15 डिग्री। तो मतलब पहली कंडीशन निकल आएगी। आप वर्टिकल कंडीशन लगाइए। वर्टिकल फोर्स कौन कौन से हैं? वर्टिकल फोर्स में आर ऊपर जा रहा है तो प्लस का, नीचे आ रहा है कॉस का, तो आपका आ रहा है डब्ल्यू। डब्ल्यू तो आपको मालूम नहीं है, कॉस आपका 15 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो आर की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा? डब्ल्यू कॉस 15 डिग्री। ये आर की वैल्यू आप क्या करो चल के बेटा, इस पे पुट कर दो जो इक्वेशन ये बनाई है। ये म्यू और आर की वैल्यू यहां पे पुट करोगे तो डब्ल्यू कॉस 15 डिग्री, और यहां से डब्ल्यू को क्या करो? कॉमन ले लो। डब्ल्यू कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा? साइन 15 डिग्री माइनस म्यू कॉस 15 डिग्री। ठीक है। अब जरा मैं स्लाइड पे चलता हूं। तो यही था हमारा फोर्स एट राइट एंगल पे। तो पहला R1 cos 15 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर, यहां वाले कौन सा किया इन्होंने? परपेंडिकुलर किया, तो मतलब वर्टिकल वाला। वर्टिकल फोर्स 0, इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन इन्होंने क्या लिया? नॉट रिजॉल्विंग द फोर्स अलोंग द प्लेन। इन्होंने प्लेन के हिसाब से किया। तो ये हॉरिजेंटल कंडीशन, कौन सी कंडीशन? जो हम आपको बता चुके हैं लाइट ब्लू डॉट में। दिस इज कॉल्ड हॉरिजेंटल कंडीशन। इसमें क्या है? 200 न्यूटन उधर जा रहा है हॉरिजेंटल का, इसलिए प्लस का ये वाला, और F1 ये इधर आ रहा है तो माइनस का, इसलिए इक्वल के बराबर इधर लिख दिया। जो देखिए जो इधर जा रहे इधर साइड LHS और इक्वल RHS वाला कंसीडर। तो F1 प्लस W। तो आपने म्यू R1 क्यों ले रहे हैं? दो केस इन्होंने बना लिए हैं, मतलब एक मतलब 200 न्यूटन के लिए और 230 न्यूटन के लिए।
तो म्यू वन R1 प्लस W साइन आपने रख दिया, यही कंडीशन आ रही थी।